नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे इस देश के नेता विपक्ष के बारे में। राहुल गांधी जो नए नए नेता प्रतिपक्ष बने हैं, लेकिन एक भी खूबी उनके अंदर ऐसी नहीं है जिसके लिए आप उन्हें कहें कि वो नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक हैं। वो बाहर जाते हैं और बाहर जाकर भारत के खिलाफ बोलने की बातें करते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात हुई है उसको समझना जरूरी है। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिन्हें आतंकवादी की पत्नी ने चुना है कि वो उसके आतंकवादी पति की पैरवी लोकसभा के अंदर करें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इस देश के सबसे खूंखार आतंकवादी यासीन मलिक की, जिसे जो है उम्र कैद की सजा हो रखी है, जिसे फांसी की सजा की मांग कर रही है एनआईए। फांसी की सजा हो सकती थी उसे, लेकिन उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, इसलिए उसे जो है उम्र कैद की सजा दे दी गई। और उम्र कैद की सजा काटने वाला ये यासीन मलिक, जिसकी बीवी पाकिस्तान के अंदर मिनिस्टर बनती है उनकी सरकार के अंदर, और अब जो है वहां से प्रोपेगेंडा करके एक चिट्ठी लिखती है राहुल गांधी को और कहती है कि आप मेरे पति की पैरवी कीजिए लोकसभा के अंदर। यासीन मलिक ही है जो जम्मू कश्मीर के अंदर शांति ला सकता है। उसे क्या राहुल गांधी ही रह गया था चिट्ठी लिखने के लिए? आखिर राहुल गांधी में उसे क्या दिखा कि इस देश में वही है जो उसे न्याय दिला सकता है? पाकिस्तान के अंदर बैठी भारत के आतंकी की पत्नी राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर कह रही है कि मेरे पति को बचाइए और लोकसभा के अंदर आवाज उठाइए। लोकसभा के अंदर आवाज उठाकर उन्हें बचाने की कोशिश कीजिए। अंदाजा लगा के देखिए इस देश के नेता प्रतिपक्ष के बारे में आतंकवादी की पत्नी क्या कह रही है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज का? हंसी आती है सुनने में। लेकिन राहुल गांधी जैसे लठैत को यह नहीं पता कि उसे जवाब क्या देना है। कम से कम वो ये तो जवाब दे सकता था कि इतने खूंखार आतंकवादी की पत्नी पाकिस्तान से अगर मुझे चिट्ठी लिख रही है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता था कि हम अपनी संसद के अंदर ऐसे वाहियात लोगों के प्रश्न नहीं उठा सकते और हम चाहते हैं कि उन्हें फांसी हो। लेकिन राहुल गांधी ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। उन्हें बोलने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें तो मुल्ला लठैत वोट चाहिए। तो उन वोटों के लिए तो राहुल गांधी कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए तो चाहे चिट्ठी भी अगर किसी आतंकवादी की पत्नी की आ जाए तो उसे वो सीने से लगा लेंगे जैसे किसी का लव लेटर हो। लेकिन राहुल गांधी इस देश के नेता प्रतिपक्ष हैं। वो संसद के अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन भूमिका उनकी ऐसी है कि जिसे आप कह सकते हैं कि जिसे समझना ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इस देश के अंदर जो जनता है वो देख रही है कि कैसे आतंकवादियों की पत्नियां राहुल गांधी को चिट्ठी लिख रही हैं कि तुम हमारे आतंकी पति की पैरवी करो। लेकिन राहुल गांधी यहीं रुकने वाले कहाँ हैं? राहुल गांधी की तो और भी खूबियां हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही चीफ जस्टिस, इस देश के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश शपथ लेते हैं संजीव खन्ना। लेकिन राहुल गांधी इस देश के नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनकी शपथ समारोह में शामिल नहीं होते हैं। आपको पता होगा कि जब मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की शपथ लेते हैं तो वहां पे नेता प्रतिपक्ष से लेकर सभी सरकार के नुमाइंदे और साथ ही साथ राष्ट्रपति महोदय वो सब मौजूद रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होकर वहां से गायब थे। एक तरीके से अघोषित उन्होंने बायकॉट कर दिया संजीव खन्ना का, क्योंकि ये संजीव खन्ना वही हैं जिनके बहुत ही करीबी जज इंदिरा गांधी से बहुत खफा थे और इंदिरा गांधी भी उनसे बहुत खफा थी। एक वक्त था जब खन्ना परिवार जो है, क्योंकि संजीव खन्ना के पहले चाचा भी जज रहे हैं और उन्हें किस तरीके से प्रताड़ित जो है कांग्रेस पार्टी ने किया वो किसी से छुपा नहीं। और संजीव खन्ना जब मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर देखना ही नहीं चाहती कांग्रेस पार्टी। इसलिए उन्होंने बायकॉट कर दिया संजीव खन्ना के शपथ समारोह का। अंदाजा लगा के देखिए, क्या ये होते हैं विपक्ष के नेता के कारनामे कि वो देश से बाहर जाकर देश को गालियां बके और उसके बाद जब इससे भी हजम ना हो तो जब किसी आतंकी की पत्नी चिट्ठी लिखे तो उस चिट्ठी के बारे में ये मुंह तक ना खोले, और जब प्रधान न्यायाधीश की शपथ समारोह हो रहा हो तो उसे ये बायकॉट कर दे। ये इस देश के नेता तो हो ही नहीं सकते, ये इस देश के खलनायक ही हो सकते हैं। मैं नहीं मानता कि कोई भी खूबी राहुल गांधी के अंदर है जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सही मान सकते हों। अटल बिहारी वाजपेयी भी कई एक समय नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन वो बाहर जाकर देश को गालियां नहीं देते थे।
वहाँ पर वो भारत का प्रतिनिधित्व करते थे और भारत के बारे में बात करते थे, ना कि इंटरनल पॉलिटिक्स का गंदा खेल वहाँ जाके खेलते थे। आप घर पे अपने पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी से जैसे मर्जी लड़िए, हर मुद्दे पे लड़िए, धर्म पे लड़िए, जात पे लड़िए, सब लड़िए, लेकिन देश के बाहर आप भारतीय हैं और आपको भारत को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन वहाँ पर जाकर ये कांग्रेस पार्टी को की गंदी राजनीति को रिप्रेजेंट करते हैं। खैर, इन सभी चीज़ों को देश देख रहा है। इन 3 बातों से आप अंदाज़ा लगाइए कि राहुल गांधी किसी एक बात से भी लायक हैं नेता प्रतिपक्ष बनने के। मैं तो नहीं मानता उनके अंदर कोई खूबी है। ये 4 पन्नों की एक किताब लेकर आ जाते हैं जिसका अगला और पिछला हिस्सा लाल रंग का है और संविधान का माथे के ऊपर लगाकर संविधान को छाती पीटने लग जाते हैं। छाती पीटने से कुछ नहीं होगा। इस व्यक्ति को क्या पता संविधान होता क्या है, लेकिन फिर भी संविधान 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 की रक्षा करेंगे ये लोग, जिन्हें भारत को रिप्रेजेंट करने नहीं आता, जिन्हें जब मुख्य न्यायाधीश शपथ ले रहे हैं वहां पर मौजूद रहना नहीं आता, जिन्हें आतंकवादियों की पत्नियां चिट्ठी लिखकर कह रही है कि हमारे पति को बचा लीजिए। अंदाज़ा लगा के देखिए कि इन लोगों का मायने क्या है। ये वही यासीन मलिक की पत्नी है जो यासीन मलिक उस समय की कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार में प्रधानमंत्री आवास के अंदर मौज किया करता था। आप अंदाज़ा लगाई के देखिए कि आतंकवादी को बुलाकर प्रधानमंत्री आवास में लाया गया। ये 2006-7 की बातें हैं, सभी लोगों ने देखी हैं वो फोटोज़। खैर, इसका डिसीजन जनता लेगी कि जनता को किस तरीके से इन चीज़ों को देखना है और डिसीजन लेना है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।